ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी लॉगिन पेज है। ठीक है, इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल जी कंट्रोल है जी एक यूज़र नेम के लिए, सिमिलरली एक पासवर्ड के लिए फॉर एग्जांपल फील्ड है, और यहाँ पे आपसे कहते हैं कि बटन है काइंड ऑफ लॉगिन के लिए। अब यहाँ पे यूज़र नेम अगर तो आप वैलिड पास करते हो, राइट। अगर वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड भी वैलिड पास करते हो, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों अगर वैलिड पास कर देते हो और उसके थ्रू लाइक लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन हो जाना चाहिए। अगर तो हो रहा है दैट्स गुड, और नहीं हो रहा अगर वैलिड के ऊपर तो आप अगेन डिफेक्ट रिपोर्ट करेंगे, बग रिपोर्ट करेंगे। और व्हाट इफ कि मैं इनवैलिड यूजर नेम इनवैलिड दे देता हूँ, या फिर मैं पासवर्ड दोनों में से कोई एक और बोथ दोनों कॉम्बिनेशन भी में इनवैलिड पासवर्ड दोनों कॉम्बिनेशन अगर मैं इनवैलिड पास कर देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा? दोनों केसेस में आपने चेक करना है क्या लॉगिन हो रहा है। इनवैलिड पे भी यूजर नेम इनवैलिड है, पासवर्ड ठीक है, लॉगिन किया होगा तो अगेन इट्स अ डिफेक्ट। ठीक है, या यूजर नेम ठीक पास किया, पासवर्ड इनवैलिड पास किया जिसको नहीं होना चाहिए लॉगिन, फिर भी अगर लॉगिन हो जाता है अगेन आप डिफेक्ट रिपोर्ट करेंगे। तो ईच पॉसिबल कम्बिनेशन जो है ऑफ इनपुट वैल्यूज, ठीक है, वो आपने मल्टीपल ट्राइज करनी है। और अगर उनमें जो एक्सपेक्टेड था उसके अकॉर्डिंग चल रहा है दैट्स गुड, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है उससे हट के एक्चुअली आउटपुट कुछ और आ जाए, जिसको हम कहते हैं डेविएशन। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम, उस केस में आपने डिफेक्ट और बग रिपोर्ट करना है। वंस अगेन यूनिट टेस्टिंग में आपने तीन चीज़ें चेक करनी है। नंबर वन, आपने बेसिक पाथ टेस्टिंग करनी है। नंबर टू पे आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग करनी है। कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे पास कंडीशनल कवरेज है, इसमें इफ एल्स है। इसके अलावा यस वी कैन ऑल्सो से स्विच केस, इफ एल्स स्विच केस, राइट। देन लूप कवरेज में हमारे पास फॉर लूप, वाइल लूप, टू वाइल, हमने इसकी एग्जांपल देख ली। और म्यूटेशन टेस्टिंग मींस के जी हमने मल्टीपल टाइप ऑफ इनपुट डाटा देना है और चेक करना है कि इधर इट इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू द फंक्शन रिक्वायरमेंट्स और नॉट। अगर तो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग दैट्स गुड, अदरवाइज आप बग और डिफेक्ट रिपोर्ट करेंगे, राइट। कोई इशू तो नहीं है यूनिट टेस्टिंग, आई होप सब लोग अंडरस्टैंड कर रही होंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट है जी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। क्लियर, फाइन। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमने कहा था दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल्स के ऊपर हम जो है ना उनकी इंटीग्रेशन इन अ सेंस, कम्युनिकेशन इन अ सेंस, उनके रिलेशनशिप जिस तरह से डिफाइन किए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग वो मॉड्यूल्स की कम्युनिकेशन और रिलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं करेक्टली, वर्किंग कर रहे हैं या नहीं, उस चीज़ का चेक करना इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आएगा। लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड। When multiple units or components are combined as a single unit and tested और फिर उसको टेस्ट भी किया जाए, it is known as integration testing. It is performed between two or more modules. We already discussed about it, even though हमने ये Gmail और बैंकिंग एप्लीकेशन की एग्जांपल भी डिस्कस की। इसे जीमेल एप्लीकेशन है, आप लॉगिन करते हो, लॉगिन का एक मॉड्यूल हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक लेआउट आना चाहिए कि जहाँ पे आपको आप ईमेल कंपोज कर सकते हो, आप आउटबॉक्स चेक कर सकते हो, आप इनबॉक्स चेक कर सकते हो, आप ड्राफ्ट ईमेल चेक कर सकते हो, आप स्पैम ईमेल चेक कर सकते हो। तो वो सारा एक लेआउट होना चाहिए। तो क्या वो लेआउट आ रहा है या नहीं लॉगिन के बाद, ठीक है, वो उनकी आपस में इंटीग्रेशन है, दैट्स गुड। और सिमिलरली अगर लॉगिन हो गया होम पेज के ऊपर जो एक्चुअली इंडेक्स पेज है, वहाँ पे जहाँ पे आपको कंपोज ईमेल, इनबॉक्स, आउटबॉक्स वो सारे कंट्रोल शो होते हैं, क्या वो उन मॉड्यूल्स की आपस में जो कम्युनिकेशन है वो भी करेक्टली परफॉर्म हो रही है नहीं। इन ए सेंस फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ईमेल कंपोज करता हूँ,
ठीक है, कंपोज करता हूँ और फिर मैं उसमें कुछ राइट किया और मैंने अगर सेंड नहीं की, मैंने कंपोज कर लिया ईमेल को, राइट, कंपोज एन ईमेल बट नॉट सेंड टू एनीवन। अब इस केस में ईमेल कहाँ पे होनी चाहिए? ड्राफ्ट में। लेट्स सी इज इट एडेड इनटू अ ड्राफ्ट और नॉट। अगर तो होगी है, ये ड्राफ्ट का एक अलग मॉड्यूल है, कंपोज एंड ईमेल का एक अलग मॉड्यूल था, ठीक है, कंपोज ईमेल एक अलग मॉड्यूल है। सिमिलरली ड्राफ्ट ईमेल एक सेकंड मॉड्यूल है। तो जो भी मैं ईमेल लिख लेता हूँ, कंपोज कर लेता हूँ और सेंड नहीं करता, दैट मस्ट बी एडेड हियर इन द ड्राफ्ट ईमेल। अगर तो यहाँ पे ऐड होगी दैट्स गुड, एक्सपेक्टेड भी यही था और ऐसे ही हो रहा है, तो देयर इज नो डिफेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे ऐड नहीं हो रही, इफ नॉट एडेड हियर, देन देयर इज अ डिफेक्ट, राइट। सिमिलरली अगर मैं ईमेल सेंड भी कर देता हूँ, इफ आई सेंड इट टू समवन, देन वेयर इट शुड गो, कौन सा मॉड्यूल? सेंड emails or send whatever, outbox you can say, right, outbox। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर जो सेंड होगी है, तो यहाँ पे सेंट आइटम्स में अगर तो वो सेंट आइटम है, इफ यस, if yes, then we can say no defect, और if no, मतलब यहाँ पे हमने ईमेल सेंड कर दी और आउटबॉक्स में ऐड नहीं हुई, if no, then definitely there is a defect। सर वो कुछ बच्चों को ज्वाइन कर लें, वो मीटिंग में बैठे हुए हैं ओके लॉबी। ओके, आई विल चेक। काफी है माशाल्लाह। Admit all। तो वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम पढ़ रहे थे, लाइक दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को टेस्ट करना। जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट एज ए सिंगल यूनिट उनको कंसीडर करते हुए उनको टेस्टिंग करना, इसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। और इट इज परफॉर्म बिटवीन टू और मोर मॉड्यूल्स। फॉर एग्जांपल हम जीमेल की एग्जांपल ले रहे हैं, इसे वी हैव डिफरेंट मॉड्यूल्स इन इट। फॉर एग्जांपल वी हैव अ लॉगिन मॉड्यूल, ठीक है। Similarly, we have compose email module and draft emails. And fourth is we have outbox और sent email। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे से एज ए होल ये 4 यूनिट्स हैं और 4 कंपोनेंट्स हैं। लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हम आपस ये एक लेआउट आना चाहिए जिसमें हम ईमेल कंपोज कर सके, हम ड्राफ्ट ईमेल चेक कर सके, हम आउटबॉक्स चेक करें, हम इवन दो हम स्पैम ईमेल भी चेक कर सकें, राइट। अगर तो ये लेआउट आ गया देन फाइन, इट्स गुड, इंटीग्रेशन इज करेक्टली वर्किंग, ठीक है। यूनिट्स जो आपस में कम्युनिकेशन उनकी ठीक है। लॉगिन करने के बाद व्हाट इफ के मैं कोई ईमेल अगर कंपोज करता हूँ, सिंपली आई सेड इफ आई कंपोज एन ईमेल बट नॉट सेंड टू एनीवन, सेंड नहीं की, तो देन इट मस्ट बी अवेलेबल हेयर इन दिस मॉड्यूल ड्राफ्ट ईमेल। और अगर यहाँ पे ऐड नहीं होती तो देन व्हाट वी शुड से, इफ नॉट एडेड हेयर, then it will be a bug or defect। और अगर यहाँ पे added है, if yes added, then no debug, no bug or defect, right। सिमिलरली अगर मैंने एक ईमेल कंपोज की और सेंड भी कर दी, if I send to someone, तो उस केस में ईमेल कहाँ पे ऐड होनी चाहिए? सेंट बॉक्स में और आउट बॉक्स में, राइट। अगर तो
आउटबॉक्स में ऐड हो जाती है। यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंड किया और आउटबॉक्स में ऐड नहीं होती, सेंट आइटम चेक किया, इफ yes added here, then we can say there is no bug, and if no, अगर ऐड नहीं होती, then what we would say there is a bug, और being a tester आप उसको रिपोर्ट कर देंगे, राइट। सिमिलरली तो ये हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, लाइक कंपोज ईमेल की और चेक कर रहे हैं एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेशन, लाइक कंपोज ईमेल की इंटीग्रेशन विद ड्राफ्ट ईमेल, एंड सिमिलरली ड्राफ्ट कंपोज ईमेल इंटीग्रेशन विद द आउटबॉक्स और सेंट आइटम। Similarly, in other sector, like if we talk about banking sector, sir, our features and modules are the same. Feature is something else and module is something else, right? एक module के अंदर multiple features हो सकते हैं, right? अच्छा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर की, हम यहाँ पे कह रहे हैं बैंकिंग एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई, ठीक है, और बैंकिंग, तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स में बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते होंगे, से इधर इट इज HBLL, QBL और वट एवर, राइट। तो बैंकिंग एप्लीकेशन में हमारे पास मॉड्यूल्स किस तरह के होंगे, से आप लॉग इन किया, डेफिनेटली ये मॉड्यूल तो होगा। उसके बाद यू कैन फंड ट्रांसफर टू एनीवन, राइट, फंड ट्रांसफर मॉड्यूल, देन व्हाट एल्स, बिल पेमेंट्स, मिनी स्टेटमेंट, you can see your account details, or just limit management, like आप transaction limits भी set कर सकते हैं, and some others as well, right। अब लॉगिन करने के बाद आप होम पेज पे लैंड कर जाते हो, दैट्स गुड, आफ्टर प्रोवाइडिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर तो आप लैंड कर गए हो होम पेज, ठीक है, इफ यस, नो डिफेक्ट और बग, and if no, sorry, if yes, you are landed, no defect, or what if no, you are not landed to home page, then what does it mean, there is a defect or bug, वो आप रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली लॉगिन होने के बाद हम अज्यूम करते हैं कि हम होम पेज पे आ गए, उसके बाद फंड ट्रांसफर पे जाते हो, फंड ट्रांसफर करते हुए अगेन अगर मैं कोई न्यू पेई ऐड करता हूँ, ठीक है, उसके लिए OTP वगैरह वो जो भी प्रोसीजर है, लाइक आप अकाउंट नंबर मेंशन करोगे, अकाउंट वेरीफाई होके आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर आ रहा है दैट्स गुड, और अगर उसका वेरिफिकेशन में नेम शो नहीं हो रहा, तो अगेन आप डिफेक्ट रिपोर्ट करेंगे, देयर इज अ डिफेक्ट, कि एक्चुअली नेम आना चाहिए था आफ्टर वेरिफिकेशन, और अगर नहीं आ रहा तो वी वुड से बीइंग अ टेस्टर लाइक देयर इज अ डिफेक्ट और बग। तो ये डिफरेंट हमने एग्जांपल लाइक डिस्कस कर लिया, लाइक जीमेल और बैंकिंग और डिफरेंट मॉड्यूल्स का हमने डिस्कस कर लिया, तो एज ए होल ये एक मॉड्यूल, एक कंपोनेंट और एक यूनिट कंसीडर होता है। इन कंपोनेंट्स की आपस में कम्युनिकेशन, लाइक कोई मैं फंड ट्रांसफर कर देता हूँ किसी भी को भी XYZ को, अब आफ्टर ट्रांसफरिंग एन अमाउंट देयर, दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट एज वेल, राइट। अगर तो यहाँ पे ऐड हो रही है आफ्टर परफॉर्मिंग ए ट्रांजेक्शन, यहाँ स्टेटमेंट में भी वो पर्टिकुलर आ जाते कि इतनी अमाउंट आपने ट्रांसफर किया और डिडक्शन यहाँ पे शो हो रही है, तो कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर नहीं हो रही तो इट मीन्स देयर इज अ डिफेक्ट दैट मस्ट बी अकोमोडेटेड, राइट। और सिमिलरली अगर मैं कोई बिल पेमेंट परफॉर्म करता हूँ, कोई बिल पे करता हूँ, ठीक है, और आफ्टर पेइंग बिल अगर मिनी स्टेटमेंट में उसकी डिडक्शन हो रही थी, इवन दो हमारी जो अमाउंट हमें जो शो हो रही होगी, अमाउंट का जो मॉड्यूल है जो मेन पेज पे नॉर्मली शो हो रही होती है, क्या वहाँ पे भी डिडक्शन आ रही है या नहीं, आफ्टर परफॉर्मिंग एनी लाइक ट्रांजेक्शन टू पे फंड टू एनीवन और टू पे बिल, ठीक है,
ये कंडक्ट करने के बाद, परफॉर्म करने के बाद क्या अमाउंट पे उसका इफेक्ट आ रहा है या नहीं, ऐड हो रहा है या नहीं, प्लस और माइनस हो रहा है या नहीं, राइट। वो चेक करना, अगर तो हो रहा है दैट्स गुड फाइन, अदरवाइज आप डिफेक्ट और बग रिपोर्ट करेंगे, राइट। तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स की आपस में कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे हम, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यस, बैलेंस इंक्वायरी, यस, करीब, किराब हसन, वी कैन ऐड it as yes, balance query, fine. Okay, what is next point? It focuses on checking communication data flow between multiple modules, as we discussed, right? Is the data is flow happening or not in the multiple modules? Like if we have done any transaction to fund transfer, then it must be added in the mini statement. It must affect our amount or balance. Or similarly, if we pay any bill, so then definitely it must affect the other modules as well, right? तो क्या वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन, ये हमने चेक करना होगा वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन करेक्टली परफॉर्म हो रही है नहीं। अगर तो हो रही है दैट्स गुड, हम कहेंगे जी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आउटकम इज सेम। But if there is any deviation between actual and expected outcome, then definitely we would report a bug or defect being a tester, right? It is also a white box testing technique as we have earlier read, right? Testing the module at code level is done by developer. कोड लेवल पे अगर देखा जाए तो डेवलपर करेगा, और हमने सम हो GUI के ऊपर कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करके हम ये चेक करेंगे, राइट। Whereas testing modules at UI यूजर लेवल पे, यूजर इंटरफेस के ऊपर, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, दैट वुड बी परफॉर्म्ड बाय टेस्टर। अब फर्दर इसकी टाइप्स भी हैं, राइट, इनको भी देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, और नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। बस अभी हमने ये पढ़ना और उसके बाद हम लेक्चर को ओवर करते हैं, राइट। जी, incremental integration testing. Incrementally, one by one, adding the module and testing the data flow between modules. से हमारे पास एक मॉड्यूल था, उसकी हमने यूनिट टेस्टिंग कर ली। देयर वाज वन अदर मॉड्यूल, उसकी भी हमने यूनिट टेस्टिंग कर ली। फॉर एग्जांपल आई वुड से फर्स्ट मॉड्यूल हमारे पास था से M1, इसके ऊपर हमने यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर लिया। सिमिलरली हमारे पास फॉर एग्जांपल वन अदर मॉड्यूल एज वेल, इसको फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इट्स M2। इन दोनों की हमने यूनिट टेस्टिंग कर ली। अब लेटर ऑन हम क्या करते हैं कि जी इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, इनकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं और एज ए सिंगल यूनिट इसको ट्रीट कर लेंगे लाइक दिस, ये एज ए सिंगल यूनिट। अब दोनों की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है नहीं, ये था ना, अगर हम यहाँ पे टेस्टिंग की बात करें, इंटीग्रेशन। सिमिलरली फिर लेटर ऑन हमने एक और थर्ड मॉड्यूल, इससे इट इज M3, थर्ड मॉड्यूल और थर्ड कंपोनेंट, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर लेंगे सिमिलर लाइक वी कैन से फॉर एग्जांपल इसकी यूनिट टेस्टिंग अलग से हो जाएगी और एज ए होल ये हमारे पास लाइक दिस हो जाएगा जी। देयर इज सर, ये हर टेस्ट केस को सेपरेट चलाना पड़ता है टेस्टर, नहीं बेटा, एक एक जो है मॉड्यूल जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा तो मीन वाइल टेस्टर को भी शो होता जाएगा। जैसे टेस्टर को शो होगा उसमें इंडिविजुअली एक एक जो मॉड्यूल को टेस्ट करते जाना है। और यूनिट टेस्टिंग किस तरह से परफॉर्म होगी वो हम ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर चुके हैं। यूनिट टेस्टिंग कैसे, ये तीन चीज़ें उसने चेक करनी हो, कंडीशनल स्ट्रक्चर, लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स और स्विच केसेस, राइट। और सिमिलरली म्यूटेशन टेस्टिंग। फिर जैसे दूसरा मॉड्यूल डेवलपर प्रिपेयर कर लेता है और उसको लाइव कर देता, तो आपके पास दोनों मॉड्यूल आ चुके होंगे। आप दोनों मॉड्यूल की आपस में क्या इंटीग्रेशन पॉसिबल थी वो चेक करनी है। जैसे हमने जीमेल और बैंकिंग सेक्टर की एग्जांपल को डिस्कस किया, वैसे ही आप जो पर्टिकुलर जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वट एवर डिज़ाइन कर रहे हो, उसके दोनों मॉड्यूल के दरमियान जो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, जो कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस के टाइम पे हमने नोट कर ली, वो इंटीग्रेशन क्या करेक्टली परफॉर्म हो रही है या नहीं इन दोनों मॉड्यूल्स की आपस में, वो चेक करना, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। देन थर्ड मॉड्यूल उसने लॉन्च किया, उसकी आपने यूनिट टेस्टिंग भी कर ली, और फिर उस मॉड्यूल की अगर M1 या M2 में से किसी के साथ भी कम्युनिकेशन होनी है
सेम मैं कहता हूँ M3 और M2 ने कम्युनिकेशन करनी है आपस में, ठीक है। तो इन दोनों मॉड्यूल्स की इंटीग्रेशन को चेक करेगा रादर देन M1, इसको इंक्लूड नहीं करेगा, राइट। तो इन दोनों को क्या करेगा, लाइक वी कैन से समथिंग लाइक दिस, फॉर एग्जांपल सम हो एडिड, राइट। तो इन दोनों मॉड्यूल्स की आपस में कम्युनिकेशन, तो हम कहते हैं दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल, इन दोनों की अगर कम्युनिकेशन है तो इनको एज ए दोनों की कम्युनिकेशन का चेक कर लेगा क्या जो करेक्टली परफॉर्म कर रहा है या नहीं, तो इसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और अगर तीनों की आपस में कम्युनिकेशन है तो फिर तीनों को चेक करेगा क्या वो कम्युनिकेशन करेक्टली परफॉर्म हो रही है या नहीं, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। वेल ओके, तो ये कह रहे थे व्हेन मल्टीपल यूनिट्स और कंपोनेंट्स आर कंबाइंड एज अ सिंगल यूनिट, सॉरी वेयर वी वर, actually we were here in types of integration testing. Incremental integration, adding module one by one, I mean incrementally, और फिर उनको टेस्ट करते जाओ, उनके डाटा फ्लो को, उनके कम्युनिकेशन को। Testing one module, then adding another module and checking the data flow between two modules, and then further move on 3, 4, 5 and so on. ओके, इसके लिए हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फर्दर अप्रोचेज हैं इंक्रीमेंटली जो ऐड करने हैं हमने। टू अप्रोचेज इन, सॉरी टू अप्रोचेज, एक्चुअली 3 अप्रोचेज आ गए, मेनली 2 हैं लेकिन थर्ड जो है उन दोनों का एक्चुअली हाइब्रिड है, दैट्स व्हाई 2 अप्रोचेज कह रहे हैं। 2 अप्रोचेज इन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग, टॉप डाउन और बॉटम अप। इंक्रीमेंटली one by one adding the modules and testing the data flow between the modules. टॉप डाउन क्या होगा और बॉटम अप से हमने फर्स्ट मॉड्यूल प्रिपेयर किया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी फर्स्ट मॉड्यूल, फर्स्ट फॉर एग्जांपल इसको हम नाम दे देते हैं लॉगिन मॉड्यूल है, ये हमने प्रिपेयर किया। और सेकंड मॉड्यूल फॉर एग्जांपल इट इज काइंड ऑफ होम पेज displaying some information, राइट, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन थी, राइट। अब आफ्टर लॉगिन ये चेक करना, आफ्टर लॉगिन इसको हम ऐड कर देते हैं टॉप पे। पहले को लॉगिन के बाद होम पेज को हमने इसके साथ इंटीग्रेट किया। होम पेज के बाद फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ थर्ड मॉड्यूल है हमारे पास, से फंड ट्रांसफर और बैलेंस इंक्वायरी फॉर एग्जांपल, राइट। बैलेंस इंक्वायरी और फंड ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फंड ट्रांसफर। अब ये थर्ड मॉड्यूल ऐड हो रहा है, तो अब थर्ड मॉड्यूल एक सीक्वेंस में हम कह लो कि टॉप पे ऐड करते जा रहे हैं, बॉटम में सॉरी, लाइक दिस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम कहते हैं कि टॉप डाउन, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्टार्ट एंड, ठीक है, जैसे लॉगिन है उसके बाद होम पेज फंड ट्रांसफर एंड देन नेक्स्ट मिनी स्टेटमेंट में कहीं पे वो इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं, फंड ट्रांसफर किया उसे मिनी स्टेटमेंट में इफेक्ट पड़ा या नहीं, और इसी तरह मिनी स्टेटमेंट के अलावा बैलेंस इंक्वायरी जो है वो क्या वहाँ पे भी बैलेंस में डिडक्शन हुई या नहीं, तो वो चेक करना, तो बॉटम में ऐड होते जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं टॉप डाउन, इंक्रीमेंटली एडिंग वन मॉड्यूल एंड मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मॉड्यूल and ensure the module added is the child of the previous module. Next module add होगा kind of उसका child बनता जाएगा like this। ऐसा नहीं कि एक ही होगा, जैसे हम कह रहे हैं फंड ट्रांसफर के बाद कौन से 2 मॉड्यूल फर्दर ऐड हो सकते हैं। एक मॉड्यूल बैंक इंक्वायरी का हो सकता है और दूसरा मॉड्यूल क्या हो सकता है जी, फॉर एग्जांपल से इट इज मिनी स्टेटमेंट, तो यहाँ पे स्टेटमेंट और दूसरा बैंक इंक्वायरी लाइक दिस। तो चाइल्ड आएंगे चाइल्ड वे में ही, जो भी इंश्योर करना थी मॉड्यूल एडेड इन द चाइल्ड ऑफ प्रीवियस मॉड्यूल। और बॉटम अप में क्या होगा, इससे हमने बैंक इंक्वायरी, ठीक है, और उसके बाद फंड ट्रांसफर होम पेज एंड सो ऑन, ठीक है, चाइल्ड टू बॉटम। एंश्योर द मॉड्यूल एडेड इज द पेरेंट ऑफ द प्रीवियस मॉड्यूल, जो नया मॉड्यूल से जैसे लॉग इन ऐड हुआ, इसको मैं अगेन वंस क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी पेरेंट ऑफ द लॉग इन मॉड्यूल, पेरेंट ऑफ से मेरे पास फंड ट्रांसफर का मॉड्यूल है, ठीक है। उसके बाद जो नया मॉड्यूल ऐड होगा, मैं इसके टॉप पे कह लो यहाँ पे ऐड होगा,
इसको हम क्या लेंगे, ये फंड ट्रांसफर, और ये होम पेज हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा होगा जी, एनीवन, लॉगिन पेज हो जाएगा। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं, ये अब इनको हम नहीं लें, फॉर एग्जांपल ये बैलेंस इंक्वायरी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये फॉर एग्जांपल फंड ट्रांसफर और बिल पेमेंट, वट बिल पेमेंट। देन ये हमारे पास होम पेज है, लाइक उसने पहले बैलेंस इंक्वायरी किया, फिर बिल पेमेंट, देन होम, और देन लॉगिन। अगर इस वे में लाइक चाइल्ड टू पेरेंट की तरफ अगर मूव करना हो, इंश्योर द मॉड्यूल इज एडिड, जो नया मॉड्यूल ऐड हो रहा है, दैट मस्ट बी द पेरेंट ऑफ द प्रीवियस मॉड्यूल। तो होम का पेरेंट लॉगिन, सिमिलरली बिल पेमेंट इसका मॉड्यूल पेरेंट मॉड्यूल, मतलब बिल पेमेंट के बाद होम का मॉड्यूल ऐड होना चाहिए। और सम टाइम लोग क्या करते हैं, कौन सी अप्रोच यूज करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए, जो इंक्रीमेंटली मॉड्यूल्स ऐड करते हैं, सैंडविच और हाइब्रिड अप्रोच, जिसमें दोनों बोथ टेक्निक्स आर यूज, लाइक टॉप डाउन और बॉटम अप। दोनों, जैसे जैसे प्रोग्रामर डेवलप करता जाएगा, लाइक उसने डेवलप किया होम मॉड्यूल, हम उसको चेक कर लेंगे, उसने उसके बाद फॉर एग्जांपल लॉगिन मॉड्यूल चेक किया, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन चेक कर लेंगे। और ये होता है कि उसके लॉगिन करने के बाद उसने पेमेंट मॉड्यूल सेट किया, तो हम पेमेंट मॉड्यूल को भी इसके साथ इंटीग्रेट कर लेंगे। तो नॉर्मली ये जो सैंडविच अप्रोच है ये ज़्यादा यूज होती है, डिपेंड्स ऑन पे डेवलपर जो जो से मॉड्यूल पे आता जाएगा, उनको बीइंग टेस्टर हमने ऐड करते जाएंगे और इंटीग्रेशन टेस्टिंग चेक करते जाएंगे। नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर, एडिंग ऑल द मॉड्यूल्स इन ए सिंगल शॉट, एक ही दफ़ा क्या करो, वंस प्रोग्रामर ने बना लिया, ये जो क्वेश्चन कर रहे थे, शायद अब्दुल्ला ने क्वेश्चन किया था कि सर ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा शाम को, अब्दुल्ला ने कहा था या जिसने भी, एनीवन एनीवे जिसने भी कहा था कि ये काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, तो उसके अगेंस्ट नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग है कि एक दफ़ा जैसे मॉड्यूल्स प्रिपेयर हो गए सारे, ठीक है, कि एक ही दफ़ा सबको इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना, और उसको सारे मॉड्यूल्स का फ्लो चेक कर लेना, इसको कहते हैं नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारे पास, यूनिट टेस्टिंग हमने पढ़ लिया, एक एक मॉड्यूल को चेक करना, और इंटीग्रेशन में हमने कहा कि मल्टीपल मॉड्यूल्स को चेक करना। और मल्टीपल मॉड्यूल्स में भी हमारे पास इंक्रीमेंटली हम मॉड्यूल को ऐड कर सकते हैं, या फिर नॉन इंक्रीमेंटली सारे एक ही शॉट में एक ही गो में हमने सारे ऐड कर देना। तो ये दोनों वेज हो सकते हैं, राइट। और ड्रॉबैक्स हैं जी, वी माइट मिस डाटा फ्लो बिटवीन सम ऑफ द मॉड्यूल्स, हो सकता है हम इसमें मिस कर दें। इफ वी फाइंड एनी डिफेक्ट देन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द, एक ही दफ़ा इसके नॉन इंक्रीमेंटल के ये हैं दोनों ड्रॉबैक्स, कि एक ही दफ़ा सारे मॉड्यूल्स ऐड कर दिए, अब हो सकता है जब हमें कोई डिफेक्ट मिले और उसकी रूट कॉज को फाइंड करना थोड़ा स्लाइड क्वाइट हो डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे जैसे मॉड्यूल प्रिपेयर हो रहे थे उनको ऐड करते जा रहे हो और इंटीग्रेशन चेक करते जा रहे हो, तो वो इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब सारे मॉड्यूल एक ही दफ़ा 10 मॉड्यूल से 15 मॉड्यूल एक ही दफ़ा ऐड कर दिया, और उसके बाद अगर आप टेस्टिंग करते हो तो आपको कोई डिफेक्ट और बग नज़र आता है, तो वो उसको सम वो उसकी मेन रूट कॉज क्या है, किसकी वजह से हुआ है, वो फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्वाइट डिफिकल्ट होगा। और सेकंड, ये फर्स्ट क्या था जी, वी माइट मिस डाटा फ्लो बिटवीन सम ऑफ द मॉड्यूल। हाँ, ये क्योंकि एक ही दफ़ा सारे मॉड्यूल्स ऐड हो गए, अब सारे मॉड्यूल्स का डाटा फ्लो कौन सा किसके साथ कम्युनिकेट क्या करेगा, किस तरह की कम्युनिकेशन होगी, डाटा फ्लो कहाँ से कहाँ होना है, वो सारे, क्योंकि मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं तो सबको मेमोराइज करना और एक हेक्टिक जॉब बन जाएगी, राइट। तो ये इसके दो ड्रॉबैक हैं नॉन इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंटल पे टाइम दो ज़्यादा लग जाएगा, जैसे जैसे डेवलप हो रहे साथ साथ होते जाएगा, लेकिन उसमें ये एटलीस्ट ये ड्रॉबैक्स नहीं आएंगे। यस, हमने यही दो टाइप्स पढ़नी थी, यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट जो हम अपने फिजिकल सेशन जो होगा उसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, यू मे डील विथ मी, हम उनको